द रेशियो ऑफ सम, ठीक है, किसी चीज़ का जो सम है, ठीक है, उसकी क्वांटिटीज़, ठीक है, और नंबर ऑफ क्वांटिटीज़। अब मान लो कि सम एवरेज का फॉर्मूला क्या है? क्या था एवरेज का फॉर्मूला? सम ऑफ क्वांटिटीज अपॉन ठीक है, सम ऑफ क्वांटिटीज अपॉन नंबर ऑफ क्वांटिटीज। ठीक है, सम क्या हो गया? फॉर एग्जांपल मैंने सम दे दिया A1 प्लस A2, A1 A2 A3, तो ये क्या हो गया? इनका जो सम आएगा, ठीक है, इनका जो टोटल आएगा और इनका जो नंबर ऑफ क्वांटिटीज है, नंबर कितने हैं ये? 3, ठीक है, तो फिर मतलब अपॉन 3। इतना समझ आया सबको? हाँ लिख रहे हैं। मृदुला, क्या नहीं समझ आया? मृदुला, क्यों? अब देखो इसमें एक क्वेश्चन गिवन है, ये वाला समझ नहीं आया ना? किसको नहीं आया था? देखो उन्होंने क्या बोला है, सम ऑफ क्वांटिटीज। सम मतलब उन सबको मिला के जो प्लस करके जो आंसर, ठीक है, आंसर आएगा उन सबको मिलाकर, और नंबर ऑफ क्वांटिटीज। फॉर एग्जांपल मैंने बोला कि इस क्लास में टोटल कितने बच्चे हैं? 33 बच्चे हैं। ठीक है, अब मैंने बोला कि एक बच्चे ने मुझे 5 रुपीज़ दिए, 33 बच्चे, ठीक है, तो 5 को हम कितने बार प्लस करेंगे? लेकिन हम प्लस तो कर नहीं सकते, इतना टाइम है नहीं, तो मल्टीप्लाई। ये तो वो तो फॉर्मूला हो गया, बस मैं तुम्हें एक एग्जांपल बताई थी, इसने मेरे को कंफ्यूज कर दिया। ठीक है, अब मान लो 33 बच्चे हैं, तो मुझे एक बच्चे ने 5 रुपीज़ दिए, तो 5 मल्टीप्लाई बाय 33 कितना हुआ? क्योंकि हम 33 को प्लस तो नहीं, ठीक है, तो 165 अपॉन कितने बच्चे हैं टोटल? चलो इसका सम निकालो सब, पॉइंट में निकालो। फाइव आया पक्का? ठीक है, क्या बोल रहे हो, कौन था? सबका 5 आंसर आया? इतना समझ आ गया कि कौन क्या करना है इसमें? किस किस को समझ आया? नहीं आया? उन्होंने बोला है, दोबारा समझाना है। सम ऑफ क्वांटिटीज, सम मान लो कि सबको मिलाकर, ठीक है, इसने 5 रुपीज़ दिए, इसने 5, तुम 5 जने हो गए फॉर एग्जांपल, तो इसने मेरे को 5 रुपीज़ दिए, तो तुम सबका जो 5 रुपीज़ है उनको मिलाकर टोटल कितने हो गए तुम? ठीक है, अब मैंने 5 को कितने बार प्लस किया? 5 बार, और टोटल कितने हुए? टोटल तुम 5 जने हो गए और 5 हो गए, तो ये हो गया 25 अपॉन 5। तो आंसर कितना आएगा? 5। समझ आया इसका फॉर्मूला? कमेंट। अब देखो इसका नेक्स्ट जो क्वेश्चन है वो कौन करेगा? चलो अब सब मैं देखते कौन कौन करते, किस किस को कोई डाउट है अभी? तुम्हें जो डाउट होता है वो पूछ लेना, क्लियर कर लेना, ठीक है? कौन सा वाला? हमें 5 स्टूडेंट्स की हाइट निकालनी है, ठीक है, जिसमें हाइट कितनी गिवन है? 30, 40, 50,
60 और 70। अपने उसमें करो, फिर जो जिसका सही आंसर आएगा। 50 आंसर आ रहा है, ठीक है, बाकियों को करने दो जिसको डाउट था। बोलो। मैथड्स ये है बेटा कि सम ऑफ क्वांटिटीज, सम, मान लो तुम 4 बच्चे हो, तो कितने 4 बच्चों ने, इसने मेरे को 5 रुपये दिए या इसने मेरे को 10 रुपये दिए, ठीक है, तो कितने बार 10 रुपये हुआ? सबने आपको 10 रुपये दिए। हाँ, तो 4 बच्चों ने मुझे 10 रुपये दिए, कितने बच्चे थे? 40 हो गए। 4 बच्चे थे। तो ये सम है, इन सब का सम और नंबर ऑफ क्वांटिटीज, ठीक है। मैम फिर वो ऐसे आएगा मैम, आंसर 44। तो कितना आंसर आएगा इसका? 40/4। कैंसिल भी तो होगा। 4 के टेबल में 40 नहीं आता है। 4 कितने जा 40? आंसर 10 आया। तो 10 उसका क्या है? एवरेज। किसको नहीं आया? हाँ बताओ, क्या नहीं आया समझ में? हाइट कितनी है सबकी? इन सबको प्लस किया, कितने स्टूडेंट्स हैं? बस मैं यहाँ पे लिख देती हूँ। ये क्या है? सम ऑफ क्वांटिटीज। तो सम बताओ कितना हो रहा है इसका? 50 टाइप कर देगा। अब आया? जिसको जो डाउट होता है वो क्लियर कर लिया करो। मैंने 5 से 250 को काटा। 5 के टेबल में 25 आता है, 5 के टेबल में 25 आता है, लेकिन यहाँ पे 0 ऑलरेडी है, तो हमने 5 से 25 और 0 ऐड कर देना है। दैट्स इट। तुम्हें क्या नहीं आया? मैम मेरा तो हो गया। मैम हो गया मैम। मैम मेरा कुछ भी नहीं आया? मैम आ गया। अभी मैंने फॉर्मूला, अच्छा तुम लेट आए ना? देखो उसका फॉर्मूला क्या था कि सम ऑफ क्वांटिटीज अपॉन नंबर ऑफ क्वांटिटीज, ठीक है। तो सम मतलब है कि उन सबको मिला के जो उनका सम आएगा प्लस करके, और जितने उसके नंबर्स हैं। अब जैसे इस क्वेश्चन में क्या बोला है कि हाइट कितनी गिवन है, 30, 40, 50, 60, ठीक है, सबकी हाइट अलग अलग है, तो इनको प्लस करके कितने स्टूडेंट्स किए, तो नंबर ऑफ स्टूडेंट्स कितने? दैट्स इट। आप इसको कर दो, करो, इजी है, वेरी गुड। मैम एक सेल्फ क्वेश्चन कर रही हूं। सबको समझ आ रहा है जो मैं पढ़ा रही हूँ? दिमाग में घुस रहा है? कोई डाउट हो रहा है तो मेरे से पूछ लेना। साइंस में कोई डाउट, मैथ्स में? इंटेलिजेंट हो फिर मतलब तुम सब। इजी लग रहा है? अच्छा ऐसे बोलते हैं? एक सेकंड। पहले क्वेश्चन में तो आप थोड़ा इजी लगता है। हाँ गो। मेरे गले में पता नहीं क्या हो गया। Keep quiet all of you. Don't talk. टू बार 73 है। मैम ने 2 बार 73 लिख दिया। अरे हाँ भाई, वो 2 बार ही है। क्वेश्चन वही है।
हमें इनका मेन वेट निकालना है। मैम इनका सब 956 है। मैम इनका सब 956 है। आरएमसी की बुक से करवा रही हूँ ना मैं। मैं निकालूँ मैम। चलो किस किस को इजी लग रहा है ये? वेरी गुड। मैम आगे देखो। तुम्हें नहीं लग रहा है? योर नेम? तुम्हें इजी नहीं लग रहा है? ठीक है, एवरेज तो इजी है। सबसे ज़्यादा टफ आता है क्यूब एंड क्यूब रूट्स। उसमें क्यूब रूट्स निकालना होता है ना। मेंसुरेशन इजी, मेंसुरेशन हार्ड है, वो तो और इजी है। मैं भी 51 है। हाँ ये इसका नाम क्या है? Where? 92 है। 92 है 45 के बाद। बुक नहीं है आप लोगों के पास? ओके ओके। सेवेंटी के बाद 68 है, 2 बार ना, 2 नहीं 3 बार है। यहाँ से ना एक तो ये एक मार्कर लिखे हो, क्या नाम है तुम्हारा? मैं कोई नहीं लो वो तो गया। इजी मेथड है ना अब तो। मेरे सर में दर्द होने लग गया। 65, 75 और प्लस कर दिया था 77, 68। देखो मैं ऐसे वाला प्लस कर रहा हूँ। हाँ कर लो। मैम मेरा ये सबको प्लस करके वाला आंसर है, अब आगे करना। तुम्हारी कैलकुलेशन की स्पीड बढ़ाओ, क्योंकि कैलकुलेशन स्पीड बहुत ज़्यादा जल्दी होनी चाहिए ना। सब प्रिपरेशन कर रहे होंगे आरएमसी की, इसलिए। तो कल हम रिटर्न आते हैं। यस आ रहा है सबको? किसी को डाउट है? एवरेज अभी स्टार्ट नहीं किया था? ये लोग तो बोलते नहीं स्टार्ट हुआ। आज खत्म हो गया। क्वेश्चंस तो खुद सॉल्व करने पड़ेंगे ना। ये तुम्हें नहीं आ रहा है? मृदुला, मृदुला MRIDUL। क्यों? ओके सो सबको सही लगा? इजी नहीं लगा? तो इजी करने के लिए सम निकालना था। इससे इजी मेथड क्या होगा? एवरेज तो सबसे डिवाइड 14 का टेबल नहीं आता? तो 14 के टेबल से डिवाइड करके देखो, आंसर इसमें पॉइंट में ही आएगा। 14 से जाएगा नहीं वो, अगर वहाँ पे 0 होता तो तब शायद डिवाइड होगा, तब भी नहीं होगा ये तो।
28 होता। अगर 96 अगर 84 होता तब तुम पानी लेके आओ यार, मेरे को चक्कर आ रहे हैं। क्या नाम है तुम्हारा? फिर से भर के ला दे। 68.9 आ गया सबका ये? करो करो, गुड। यस। मैम पहले छोटे डिजिट से स्टार्ट करना था। मैम पहले छोटे डिजिट से स्टार्ट करना था। कैसे भी स्टार्ट कर सकते हो, बस सम सही आना चाहिए। अगर तुम्हारा सम सही आया है तभी जाके तुम डिवाइड सही से कर सकते हो। इजी है? यस मैम, बहुत इजी है, बच्चों को लग रहा है। अभी आगे क्वेश्चन आएगा ना, जब इसके हार्ड पार्ट भी और पार्ट देंगे तब मैं वो वॉशरूम। ट्रिकी क्वेश्चंस भी आएंगे। थैंक यू। मिटा दो इसे अब। नेक्स्ट क्वेश्चन करें? यस। क्वेश्चन को पहले तो समझना है कि क्वेश्चन बोल क्या रहा है। जो किसने बोला? 2 o'clock के बाद हम स्पेसिफिक चले जाएंगे। स्पेसिफिक बट मैम ने मुझे सिर्फ 11 तक ही बोला था। टाइम तो मेरा हो गया है, टाइम होने वाला है मेरा ना। हाँ, फिर मुझे मैम से काम भी है। नाउ द थर्ड क्वेश्चन आई एम राइटिंग, ओके? द एवरेज ऑफ 11 result is 30. What happened? That of the first 5 is 25. तो आपको क्या करना था? अच्छा, ये क्वेश्चन देखो क्या बोला है कि द एवरेज ऑफ 11th रिजल्ट इज 30। 11 बच्चों का जो रिजल्ट आया वो किस में आया? 30 में। उनमें से 5 का रिजल्ट 25 में, और उनमें से 5 का 28। Find the value of 6 result. इसका बहुत इजी क्वेश्चन है।
तुम उसको आने दो, गो बैक। ये जिसको नहीं याद आता था ना वो प्रैक्टिस करेंगे। अगर इसको नहीं आएगा तो मैं सॉल्व कर दूँ। अब इसको नहीं आएगा तो मैं करता हूँ। अब इसको नहीं आएगा तो तब एक बार मैं कर पीछे बैठा है, पीछे आदर्श। हम आदर्श की मम्मी। आप 11 से मिली थी ना, आपकी अभी होने वाले ना फिर। अच्छा आप लोगे क्या? 11 से मिली। अच्छा ओके, आप क्या लेते हो? मैथ से। अच्छा अच्छा ठीक है। मेरी मम्मा। ओके नाउ यू गो। अरे गलत कर रहा है, तो पहले गलत कर रहा है। उसे लग रहा है कि सबका सब करेगा और कौन आएगा। नहीं आएगा सब करके। नहीं आ रहा। मैं बोल रहा क्या बोला? दाबरे छोड़ते मेरा टाइम तो होने वाला है। वेरी नाइस, करो करो। उसको करने दो। जिसका आ गया वेल एंड गुड, जिसका नहीं आ रहा है वो देखो। उन्होंने बोला है कि 11 का रिजल्ट 30 है, तो 11 मल्टीप्लाई बाय 30। अब 5 का रिजल्ट कितना है? 5 बच्चों का रिजल्ट क्या आया? 25 था, तो 125 मल्टीप्लाई करके। फिर 5 का रिजल्ट क्या है? 28। तो उन्होंने बोला कि 6 का रिजल्ट क्या आएगा। तो इनको क्या करेंगे? पहले 5, 5th और उस लास्ट 5 का सम करेंगे और उनको किससे माइनस कर देंगे? 30 माइनस में उनको प्लस करके माइनस कर। क्योंकि एवरेज हमें कितना गिवन है? 11 था ना स्टूडेंट्स, दैट्स व्हाई। एवरेज स्टूडेंट तो सबको पता ही है कि पूरे टोटल कितने हैं वहाँ पे? 11 ही हैं। यस, इस क्वेश्चन में क्या बोला है कि द एवरेज ऑफ एवरेज स्टूडेंट्स टोटल कितने हैं वहाँ पे? 11 है। ठीक है, 11 में से, ठीक है, 11 का रिजल्ट 30 आया। ठीक है, टोटल स्टूडेंट उन्होंने बताया। ठीक है, और 5 का 25 और उसके बाद 5 का 28। तो सबको तुमने क्या करना है? अब मैंने बोला इन 5 के कितने मार्क्स आए? 10-10 मार्क्स आए। तो मैंने बोला इन 5 के कितने हैं, तो तुम क्या करोगी? मल्टीप्लाई। अब आया समझ में? कितना आंसर आया? ठीक है, मैं निकाल देती हूँ, इसमें रख दूँ। जमीन पर क्या दो? हाँ ओके। सिम्प्लीफिकेशन भी ठीक है, फिर मेरा टाइम ओवर हो चुका है। सिम्प्लीफिकेशन थैंक यू मैं